जय हिंद मेरे दोस्त। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चट्टान। चट्टान का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं सेल। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय सेल कहलाती है मौलिक सेल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। आग्नेय चट्टान बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। मो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। ग्रेनाइट। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बेथोलिथ। निम्नलिखित में से किस सेल में उन पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं जो कभी उन पर रहते थे? अवसादी सेल। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ की बनावटी में अवसादी सेलों का योगदान है 5%। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संस्तृत। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट। निम्नलिखित में से कौन बीगल प्रकार की चट्टान है? संगमरमर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा व दबाव से हुआ है? कायांतरिक चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कार्यांतिक रूप है संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। निम्नलिखित में से कौन कार्यांतिक चट्टान है? संगमरमर। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परिवर्तित। ये सूची मिलान करना है। ये स्लेट हो जाएगा कार्यांतरित सेल जो लिग्नाइट हो जाएगा अवसादी सेल। अब बॉक्साइट ये हो जाएगा अलोह खनिज। ग्रेनाइट ये आग्नेय सेल। ऑप्शन बी। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? सरपेंटाइन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये बलुआ पत्थर
कांग्लोमरेट, यही गलत है, पहले गलत है। चुना पत्थर संगमरमर सही है। ग्रेनाइट नीस सही। ग्रेबो सरपेंटाइन ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? डायोराइट। निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों में रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपरदन। अपसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सेल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट। स्लेट और संगमरमर है। कार्यांतरित चट्टानें। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? आग्नेय और तल छट्टी दोनों। निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित सेल है? संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अपसादित चट्टान माना जा सकता है? चुना पत्थर। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? आग्नेय। क्वार्टरजाइट। निम्नलिखित में से किसका कार्यान्तरण है? बलुआ पत्थर का। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? डोलोमाइट। बाकी सभी है। ग्रेबो है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट ये नहीं है। ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उनके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है? ग्रेनाइट। लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी चट्टान की विशेषता है? शिली भवन।